हेलो एवरीवन, ये कानपुर यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस टेस्ट 2024 का पेपर है। चलिए तो इसे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ CSJM लखनऊ। देखते हैं इस पेपर को। तो इसमें ये लिखा था सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, उत्तर 150 से 200 शब्दों में दें, शब्द सीमा से अधिक होने पर अंक काटे जाएंगे। तो इसमें कुल आपके 14 प्रश्न थे, 14 प्रश्न थे, जिनमें से फर्स्ट प्रश्न था व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट। टाइम जो था वो 2 घंटे का था और डिस्क्रिप्टिव पेपर था। और चलिए देख लेते हैं इसके प्रश्न कौन कौन से थे। दूसरा प्रश्न हमारा था व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू इन द कंटेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। भारतीय संविधान के संदर्भ न्यायिक पुनरावलोकन पूछा गया था, इसका महत्व पूछा गया था। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। और फिर उसके बाद प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा और भारत में प्रशासनिक विधि में इसके महत्व पर चर्चा पूछी गई थी, ये डिफाइन करना था। और फिर उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता 2023 की मुख्य विशेषताएं गिनाइए। आपराधिक दायित्व के मूल सिद्धांत क्या हैं, आपराधिक दायित्व में दुराशय से संबंधित सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट करें। दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ि और संधियों पर चर्चा कीजिए। और फिर उसका नेक्स्ट प्रश्न था उचित दूरदर्शिता का सिद्धांत क्या है, अपकृत्य की विधि में प्रासंगिक निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। तो पेपर बहुत लेंथी था। अपकृत्य में प्रातिनिधिक दायित्व का क्या अर्थ है, अपकृत्य के मामले में स्वामी सेवक संबंध निर्धारित करने के लिए परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर का वर्णन कीजिए। तलाकशुदा मुस्लिम पत्नियों के लिए गुजारा भत्ता, मुस्लिम पर्सनल लॉ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कैसे भिन्न है, केस विधि की सहायता से समझाइए। नेक्स्ट पूछा गया था पर्यावरण विधि में पूर्ण सावधानी का सिद्धांत क्या है, इसे प्रासंगिक मामलों में कैसे लागू किया गया है। नेक्स्ट था भागीदारी फर्म और कंपनी के बीच अंतर स्पष्ट करना था। पेपर बहुत लेंथी था, डिस्क्रिप्टिव था, पहले जैसे आता था ऑप्शनल उस टाइप का नहीं था, और 2 घंटे का समय था। और उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी हुआ था, जिसमें आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट